एमपी बोर्ड के क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको हिंदी का प्रश्न पत्र सोल्व कराऊंगा जो कि आज 28 अगस्त के दिन आपका आने वाला है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से आप कंप्लीट करना। दो पेपर मैं आपको दूंगा और दोनों पेपर को यदि आप कंप्लीट कर लोगे ना तो जिसमें आपका काम हो जाएगा। चलिए पहले तो सेट ए को समझते हैं ना, उसके बाद में अपन अगले वीडियो में सेट बी को देखेंगे। सही विकल्प चुनकर लिखना है। नमक का दरोगा कहानी का प्रकाशन वर्ष है। नमक का दरोगा जो कहानी है उस कब इसे प्रकाशित हुई थी, तो 1914 में ये प्रकाशित हुई थी। नान भाइयों का मसीहा कौन थे? नान भाइयों के मसीहा है मियाँ नसरुद्दीन। ठीक है बेटा, थोड़ी सी तबीयत गड़बड़े, फिर भी मैं आपके लिए हिचकियाँ चल रही बार बार, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए बनाने की। पंथेर पंचाली की फिल्म में अप्पू की भूमिका निभाई थी, तो अप्पू की भूमिका किसने निभाई थी? सुधीर बनर्जी ने अप्पू की भूमिका निभाई थी। रीतिकाल का जो समय काल है, रीतिकाल का जो समय काल है वो कौन सा माना गया है? तो 1700 से 1900 तक जो है रीतिकाल का समय काल माना गया है। कबीर की जो भाषा है वो कही जाती है, कबीर की भाषा कैसी है? सादुक्कड़ी है। ठीक है, सा ऑप्शन राइट रहेगा। इनमें से मीराबाई की रचना है, मीराबाई की जो रचना है वो आ जाएगी आपका रसिक प्रिया, राग गोविंद, साहित्य लेरी की मनकाष्टक। तो यहाँ पर राग गोविंद जो ये मीराबाई की रचना है। रिक्त स्थान समझते हैं। काव्य में सादुक्कड़ी भाषा का जो प्रयोग है वो किसने किया? देखिए कबीरदास जी जो है उन्होंने सादुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया था। दुनिया सोती थी पर दुनिया की अक्ल जागती थी। चलिए आगे समझते हैं। ठीक है भैया, ये आपका क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर थोड़ा सा रोक लेता हूँ, पानी पी लेता हूँ, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इंदिरा ठाकुराइन की भूमिका निभाने वाली की उम्र चुनने वाली थी, तो कितनी उम्र थी भैया उसकी? 80 उम्र की चुनने वाली थी। और पंडित अलाउद्दीन का रिक्त स्थान पर अखंड विश्वास था। लक्ष्मी पे था भैया, पैसा पे है। समाचार पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, टीवी, सिनेमा और इंटरनेट के कौन से माध्यम हैं? तो आधुनिक माध्यम है। कौन से हैं ये? जनसंचार के आधुनिक माध्यम है। सरकारी पत्र, देखिए सरकारी जो पत्र होते हैं ना उन पत्रों कहते हैं अपन औपचारिक पत्र। क्या कहते हैं? औपचारिक। और जो अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं उन्हें कहते हैं अपन अनौपचारिक। तो यहाँ पर अपना औपचारिक एकदम राइट रहेगा। रसोई घर में समास है, तो तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, तो यहाँ पर है तत्पुरुष समास। ठीक है भैया, सही जोड़ी को अपन देखते हैं। नरसी जीरो माहिरो, ठीक है, नरसी जीरा माहिरे का आपको मिलान करना है मीराबाई से। सेवा सदन जो है इसका जाएगा सजलता उत्सव। पथेर पांचाली अप्पू के साथ 2.5 साल। मासिक वेतन, पूर्णमासी के चांद को अपन मासिक वेतन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपका है यहाँ पर है काशफुल का जाएगा आपका यहाँ पर 5वां सफ़ेद। ये 5 के फूल होगा ये ना, ये गलती से यहाँ पर काश लिखा हुआ है, 5 फूल है जो सफ़ेद होता है। कुई की सफलता, ये जाएगा आपका कबीर। ठीक है, अब एक वाक्य में उत्तर है। ठीक है, किस कवि को वाणी का डिक्टेटर कहा गया है? कबीरदास को कहा गया है, कबीरदास को कहा गया है। मीरा अपने अंतिम दिनों में कहाँ चली गई थी? द्वारका चली गई थी। प्रत्येक चरण में 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा आपका? चौपाई छंद है। थोड़ा आराम से अपने अच्छे से मेहनत करो। देखो तबीयत गड़बड़ होने के बाद में मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये पेपर जो है इतना इंपॉर्टेंट है और जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना उनके लिए मुझे ज़रूरी बनाना हुआ था। ठीक है, ये सेट ए है और इसके बाद में मैं आपको सेट बी दूंगा। बस ये 2 पेपर आप कंप्लीट करोगे ना जिसमें आपका काम हो जाएगा। ठीक है, हाँ प्रैक्टिस पेपर है लेकिन दमदार है, मैं समझो कि नीट नहीं आएगा ना, आएगा है, तो कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा एडजस्ट करना है आपको थोड़ा सा ना। बंशीधर ने किससे बेर मोल लिया था? तो बंशीधर ने किससे बेर मोल लिया था? तो बंशीधर ने जो बेर मोल लिया था ना वो था लिया था पंडित
पंडित अलोपदीन से, अलोपदीन से। ठीक है, अब इसके बाद में अगला क्या है हमारा, मियाँ नसरुद्दीन कितने किस्म की रोटियां पकाने के लिए मशहूर थे? तो 56 किस्म की, 56। साउंड रिकॉर्डिंग का काम कौन करता था? तो साउंड रिकॉर्डिंग का जो काम करता था वो, ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पर साउंड रिकॉर्डिंग का काम जो है ना, पंथेर पांचाली की जो शूटिंग थी ना, उसके दौरान की बात चल रही है आपकी बुक के अकॉर्डिंग, है ना। तो सुब्रत मित्रा कौन था? सुब्रत मित्रा थे। लता मंगेशकर की जो लोकप्रियता है उसका प्रमुख कारण क्या है? उनकी सुरीली आवाज। उनकी सुरीली आवाज। सत्य असत्य देखते हैं। तो पहला सत्य सत्य क्या कह रहा है हमारा यहाँ पर, कि कबीर ने कर्मकांड पर करारा अपराध किया है। तो ये बिल्कुल सत्य बात है आपकी। धर्म ने धन पर पैरों तले कुचल दिया। तो ये बात भी सत्य है आपकी। लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है। ये भी आपका सत्य है। कुएं का व्यास कुएं के व्यास के बराबर होता है, कुएं का व्यास, ये आपका सत्य रहेगा। स्वागत शब्द में गुण संधि होती है। तो ये आपका असत्य रहेगा, स्वागत में आपकी, ठीक है, गुण संधि नहीं होती है। ठीक है भैया। काला सर्प शब्द तत्पुरुष समास है, काला सर्प, ये अभी आपका असत्य रहेगा। ठीक है, रहेगा ध्यान इतनी बातें। अलंकार किसे कहते हैं? ये देखिए पेपर का आपका प्रश्न देख लो, फिर अब इसकी उत्तरमाला आराम से कंप्लीट करेंगे एक साथ। हो गया। और अगला क्या है हमारा है, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? ये क्वेश्चन नंबर 9 देख लिया। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 और 19 हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, ये आपका 22 है, और ये क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको क्वेश्चन पेपर सेट ए बता दिया। अब इसका सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूशन अपन आप देख लेते हैं ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से 23 तक का अपन सॉल्यूशन यहाँ पर देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है अलंकार की परिभाषा है। ठीक है, तो अलंकार की परिभाषा जो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, कि वहाँ तत्व जो काव्य की शोभा बढ़ाता है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। यहाँ पर आप लिख लेना, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अपन अलंकार कहते हैं। समास की परिभाषा, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना एक नया सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को अपन समास कहते हैं। या सिंपल परिभाषा, इसकी शॉर्टकट परिभाषा क्या है, कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं। वीर गाथा काल की विशेषता ये हो गई, रीतिकाल की विशेषताएं हो गई। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य में अंतर। ठीक है भैया। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? ये क्वेश्चन आपका आंसर, ठीक है, पढ़ लेना आप, जिसमें आपका काम हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। कर्जन को इस्तीफा देना क्यों पड़ा? लॉर्ड कर्जन को क्यों? क्योंकि वो इंग्लैंड के एक फौजी अफसर को अपनी इच्छा के अनुसार नियुक्त कराना चाहते थे, और उनकी सिफारिश ब्रिटिश सरकार ने नहीं मानी, जिसके कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनका इस्तीफा भी स्वीकार हो गया। शब्द शक्ति से क्या तात्पर्य है? तो शब्द के अर्थ को व्यक्त करने की शक्ति को ही, इतना सा करना है, शब्द के अर्थ को व्यक्त करने की शक्ति को ही शब्द शक्ति कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती है बेटा, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। थोड़ी सी बेटा तबीयत गड़बड़ है, बार बार ना जाने सुबह से आज हिचकी या थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है, पर मैं वीडियो बना रहा हूँ बच्चों आपके लिए, भले आप किसी भी भावना से इसको ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये नहीं कहा असली पेपर है, हाँ क्वेश्चन आंसर अधिकतर आएंगे। कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी मेहनत आप सार्थक जरूर करेंगे। इनको पढ़ के जाना है, अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। लता के गायन की विशेषताएं, देखो गानपन यानी मिठास। लता के मंगेशकर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? उनके स्वरों की मिठास है, स्वरों में निर्मलता है। लता मंगेशकर के पिताजी का नाम क्या है? दीनानाथ मंगेशकर। अरे पथेर पांचाली की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला? थोड़ा इसको पढ़ लेना आप, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 है, संचार की एक प्रक्रिया क्या है? तो सूचनाओं और विचारों का आदान प्रदान करने की जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचनाओं और भावनाओं का आदान प्रदान
होता है। देखो सिंपल परिभाषा में बता रहा हूँ, थोड़ा हिचकी के कारण सही तरीके से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, पर सुनना आप ध्यान से में कि सूचनाओं और विचारों के आदान प्रदान, जब हम क्या करते हैं, सूचनाओं और विचारों को आदान प्रदान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक करते, तो इसी को कहते हैं संचार। संचार मुख्यतः कितने प्रकार के नाम बताना है तो मौखिक संचार, लिखित संचार, अमौखिक संचार, अंतर्व्यक्तिक संचार, समूह संचार और जन संचार। यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 14 कर लेना है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15, ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन नंबर 17, ये इसका अथवा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, ये इसका अथवा रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 21 है बेटा, करना बाबूजी, ये इसका अथवा। यहाँ से आप देखो तो ये क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा आपको, ये रहेगा वो क्वेश्चन 22 का अथवा। और क्वेश्चन नंबर 23 में जो होता है वो निबंध होता है, जो कि आप बना के लिख सकते हैं शिक्षित बेरोजगारी और समस्या पर। ठीक है, तो ये मैंने आपको सेट ए हिंदी का, सेट ए जो है वो पूरा कंप्लीट आपको करा दिया है। ठीक है, तो कंप्लीट आप कर लीजिएगा आराम से। चलिए इसके बाद में अपन सेट बी को भी अच्छे से कंप्लीट करेंगे।